अच्छा, तो जिंदगी में ना मतलब सुख दुख, सफलता असफलता, ये सब तो चलता ही रहता है ना? हाँ बिल्कुल, ये तो जीवन का हिस्सा है। पर इन सब के बीच वो जो मन को शांत रखना होता है, स्थिर रखना, वो बड़ा मुश्किल काम है। सही बात है, बहुत बड़ी चुनौती है असल में। तो आज हम ना गौतम बुद्ध से जुड़ी एक कहानी पर बात करेंगे। शायद इससे कुछ मदद मिले कि भाई हर हाल में वो शांति कैसे मिले। हाँ, और ये कहानी बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये सचेतनता मतलब माइंडफुलनेस की बात करती है। माइंडफुलनेस, हाँ, मतलब अपने आसपास जो हो रहा है, अपने अंदर जो चल रहा है, विचार भावनाएं, बस उनको जानना बिना अच्छा बुरा कहे। कहानी यही दिखाती है कि शांति कहीं बाहर से नहीं आती, वो तो हमारे ध्यान टिकाने की क्षमता में है। अच्छा, तो कहानी क्या है? शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, कहानी है राजा प्रसेनजित की। अब देखिए, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, मतलब दौलत, शौहरत, ताकत सब था, सब कुछ, लेकिन मन में शांति नहीं थी, बेचैनी रहती थी। तो वो पहुंचे गौतम बुद्ध के पास, पूछा कि भाई कोई रास्ता बताइए शांति के लिए। हाँ, अब बुद्ध ने उन्हें सीधा कोई लेक्चर नहीं दिया, बल्कि एक बड़ा ही अनोखा सा काम दिया। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। उन्होंने एक कटोरा लिया, हाँ, तेल से लबालब भर दिया, हाँ, और कहा राजा जी, इसे लेकर पूरे महल का चक्कर लगाओ, और शर्त ये कि तेल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। सोचिए, अजीब तो लगता है पहली बार सुनने में, पर इसके पीछे का जो मकसद था वो गहरा था। हाँ वही। क्या था मकसद? ये असल में कोई सजा या सिर्फ परीक्षण नहीं थी। बुद्ध राजा को मजबूर कर रहे थे कि वो अपना पूरा ध्यान, सारी की सारी चेतना बस एक चीज पे लगाएं, उस तेल के कटोरे पर। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह से एकाग्रता का और वर्तमान पल में पूरी तरह जीने का अभ्यास था, अनुभव से सीखना। अच्छा, तो राजा ने किया ये काम? हाँ किया। और राजा ने कटोरा उठाया और पूरी सावधानी से धीरे धीरे महल का चक्कर लगाया। बिल्कुल, और कमाल ये कि एक बूंद भी तेल नहीं गिराया। बिल्कुल, पूरी एकाग्रता से। जब वो वापस आए बुद्ध के पास, तो बुद्ध ने पूछा, क्यों राजन, महल तो बहुत सुंदर है, चक्कर लगाते हुए रास्ते में क्या क्या देखा, नजारे, लोग? राजा एकदम हैरान, बोले गगवन, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, मेरा सारा ध्यान, मेरी पूरी सुध-बुध तो बस उस तेल के कटोरे पर थी कि कहीं छलक ना जाए। और बस यहीं बुद्ध ने उन्हें वो कुंजी दे दी। क्या कहा बुद्ध ने? बुद्ध ने कहा, राजन, जैसे तुम्हारा ध्यान उस तेल पर टिका था, एक क्षण के लिए भी नहीं हटा, बस यही ध्यान जीवन में चाहिए। वाह! जब तुम्हारा ध्यान पूरी तरह से वर्तमान क्षण पर होगा, जो अभी हो रहा है, उस पर, तभी मन शांत रहेगा। ये तो गहरी बात है। हाँ, क्योंकि होता क्या है, हमारा मन या तो पीछे भागता है पुरानी बातों में, अरे ये क्यों हुआ, वो क्यों कहा, जिसे हम मतलब अतीत का बोझ कह सकते हैं। हाँ, पछतावा। या फिर आगे की चिंता में लगा रहता है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। ये दोनों ही चीजें हमें अभी से दूर ले जाती हैं और शांति छीन लेती हैं। बिल्कुल, जैसे राजा का ध्यान कटोरे पर था तो महल के नजारे गायब हो गए, वैसे ही जब ध्यान अब पर हो तो चिंताएं, पछतावे, उनका असर कम हो जाता है। मन को साधना इसीलिए जरूरी है। सही कहा, ये तो समझ आया। पर जैसे रोजमर्रा की जिंदगी है, भाग दौड़ है, उसमें ये कैसे करें? मतलब कहानी तो ठीक है, पर प्रैक्टिकल तरीका क्या हो? हाँ, ये सवाल तो आता ही है। तो कहानी से ही कुछ इशारे मिलते हैं, कुछ सूत्र कह सकते हैं। जैसे? एक तो बहुत सीधा सा है, अपनी सांस पर ध्यान देना। जब भी लगे मन बहुत भटक रहा है, बस कुछ पल रुककर अपनी आती जाती सांस को महसूस करना। ये एकदम से हमें वापस यहाँ और अभी में ले आता है। अच्छा, सांस पर ध्यान। और दूसरा, जो हो रहा है उसे बस देखना जैसे वो है, बिना ये सोचे कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बस देखना। विचारों को भी? हाँ, विचारों और भावनाओं को भी। उनको देखना, पर उनसे चिपकना नहीं, उनमें बहना नहीं। ये थोड़ा मुश्किल लगता है, जैसे गुस्सा आ रहा है। हाँ, यही एक बहुत महीन सा पर जरूरी फर्क है। ये सोचना कि मैं गुस्से में हूं, और ये देखना कि अंदर गुस्सा उठ रहा है या गुस्सा आ रहा है। अच्छा, मैं गुस्से में हूँ और गुस्सा आ रहा है, इसमें क्या फर्क हुआ? जब हम कहते हैं मैं गुस्से में हूं, तो हम खुद ही वो गुस्सा बन जाते हैं, अपनी पहचान उससे जोड़ देते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि गुस्सा आ रहा है, तो हम और गुस्सा दो अलग चीजें हो जाते हैं। हम एक दर्शक की तरह उसे देख पाते हैं, महसूस करते हैं, पर उसके गुलाम नहीं बनते।
अच्छा, मतलब भावना को खुद से अलग करके देखना। हाँ बिल्कुल, इससे उसे समझने और संभालने की ताकत मिलती है। जैसे सड़क पर ट्रैफिक देख रहे हैं पर उसमें फंसे नहीं हैं। ये तो बहुत काम की बात है। तो कुल मिलाकर मतलब ये हुआ कि मन की शांति के लिए बाहर की चीजें बदलने का इंतजार करने से बेहतर है कि हम अपने अंदर ध्यान टिकाना सीखें। सही, ध्यान टिकाना, खासकर वर्तमान क्षण पर। शांति का रास्ता अंदर से ही जाता है। तो इस सब का निचोड़ तो यही है। हाँ, और यहीं से ना एक बड़ा सवाल उठता है सोचने के लिए कि अगर हमारा ध्यान ही शांति का दरवाजा है, तो आज की दुनिया में जहां हर चीज हमारा ध्यान खींच रही है, फोन, खबरें, इतनी सारी चीजें, हाँ, ध्यान तो बहुत भटकता है। तो इस भागदौड़ में हम अपने ध्यान को बचाएं कैसे, उसे इस पल में, अभी में टिकाएं कैसे रखें? ये शायद हम सबके लिए सोचने की बात है।